हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक लॉजिक फैमिली के टाइप की, दैट इज कॉल्ड आरटीएल, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है, तो देखिए इसमें रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक में कैसे होता है, कैसे ये काम करता है, ये सारी चीज़ें हम एक नॉर गेट की एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी राइट रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरटीएल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक नॉर गेट की मदद से। तो जैसे सबसे पहले हम बेसिक डायग्राम बनाते हैं आरटीएल नॉर गेट का। ठीक है, तो आरटीएल नॉर गेट का आप बेसिक डायग्राम बनाएंगे तो मान लीजिए हमने एक 3 इनपुट का नॉर गेट बनाया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हमने एक ट्रांजिस्टर लिया। ठीक है, ये एक ट्रांजिस्टर हो गया। फिर हमने दूसरा ट्रांजिस्टर लिया। ये मान लीजिए दूसरा ट्रांजिस्टर हो गया। और फिर इसके बाद हमने ये तीसरा ट्रांजिस्टर लिया। ये थर्ड ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले क्या किया कि इनका ये जो कलेक्टर टर्मिनल है, ये हमने सबका यहाँ कंबाइन कर दिया। ये हो गया। ऐसे इसका कलेक्टर टर्मिनल हमने यहाँ जोड़ दिया और इसका कलेक्टर टर्मिनल हमने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, और इस पे हमने क्या किया, एक ये कलेक्टर रजिस्टर लगा दिया आर सी, और यहाँ पे सप्लाई दे दी हमने वी सी सी। ठीक, और इनके जो बेस टर्मिनल है वो हम इनपुट के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हम पहला इनपुट देंगे, ये रेजिस्टेंस लगा दिया आर, ये हो गया इनपुट ए। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे दूसरा हमने रेजिस्टेंस लगाया आर, और ये दे दिया हमने यहाँ पे बी। और फिर यहाँ पे हम तीसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे आर, और इसके थ्रू हम तीसरा रेजिस्टेंस दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, तीसरा इनपुट दे देंगे सी। और इनके जो एमीटर टर्मिनल है वो भी हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा कि ये आ गया, ये आ गया ऐसे, फिर ऐसे इसका लीजिए, ये आ गया, और फिर इसका हो गया इस तरह। इन तीनों को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये जो जहाँ पे हमने एमीटर्स को कॉमन किया है, ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया। और फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू हमारे पास आउटपुट आएगा। तो नॉर का क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और इसका होल बार। ठीक है, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि द बेसिक डायग्राम ऑफ एन आरटीएल नॉर गेट कंसिस्टिंग ऑफ रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर। तो देखिए आपको ये रजिस्टर दिख रहे हैं और ये आपके ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं। ये हमने यहाँ पे मान लीजिए इस ट्रांजिस्टर को बोला Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3। अब इसमें क्या होगा कि व्हेन द इनपुट्स ए बी एंड सी आर एट 0 वोल्ट, यहाँ पे ये जो ए बी और सी है, ये जब 0 वोल्ट पे रहेंगे, 0 वोल्ट मतलब लॉजिक जीरो पे रहेंगे, द ट्रांजिस्टर्स आर टर्न ऑफ। तो जब ये आपका 0 वोल्ट पे रहेगा, इसका ट्रांजिस्टर का ये बेस, तो ये Q1 Q2 Q3 तीनों तीनों क्या होंगे, ऑफ रहेंगे। और जब ऑफ रहेंगे तो हेंस द आउटपुट गोज टू VCC, दैट इज लॉजिक 1। तो जब ये ऑफ रहेगा तो ये जो VCC है, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। जब करंट नहीं फ्लो करेगी तो जो वोल्टेज यहाँ पे VCC, वही वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। यानी आपको आउटपुट जो है 1, यानी व्हेन, ऐसे आप लिख सकते हैं ABC, ये तीनों जब 0 0 0 होंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो VCC मिलेगा। मतलब कि ये ऐसे आप लिख लीजिए, वो VCC मिलेगा जब ये तीनों 0 वोल्ट पे होंगे या लॉजिक जीरो पे होंगे। ठीक,
अब इसके बाद क्या होगा, इफ आइदर वन और ऑल इनपुट टर्मिनल्स आर एट प्लस वीसीसी और लॉजिक वन ट्रांजिस्टर और ऑल वुड बी फुल्ली टर्न ऑन। अब इनमें से क्या होगा कि किसी एक को भी अगर आप वन कर देंगे, मतलब इसको वीसीसी पे कर देंगे, किसी एक को भी इनपुट अगर आप वन देंगे तो क्या होगा कि ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, चाहे ये वाला जिस पे भी आप वन देंगे, यानी प्लस वीसीसी वोल्ट देंगे तो वो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। और जब इनमें से कोई भी ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो क्या होगा कि उसको ऐसे करंट को फ्लो करने का रास्ता मिल जाएगा, चाहे तीनों में से फ्लो करने का रास्ता मिल जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे वोल्टेज वन ट्रांजिस्टर और ऑल वुड बी फुल्ली टर्न ऑन, देयर बाई रिड्यूसिंग द आउटपुट वोल्टेज टू ऑलमोस्ट 0 वोल्ट। तो किसी एक भी ट्रांजिस्टर के ऑन होने का मतलब है कि करंट को फ्लो करने का रास्ता मिल जाएगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो तकरीबन 0 वोल्ट पहुंच जाएगा। ठीक, तो इट इज सीन दैट द आउटपुट इज एट लॉजिक वन ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर एट जीरो। ठीक, तो इसका मतलब किसी एक पे भी, जैसे हमने, या सारे पे, जब पे भी आउटपुट अगर आप दे वीसीसी कर देंगे, वन कर देंगे, तो आपको यहाँ पे लॉजिक जीरो मिलेगा। ठीक, तो और यही आपका नॉर फंक्शन का जो, अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो यही होती है नॉर नॉर फंक्शन की ट्रुथ टेबल की। अगर तीनों जीरो रहेंगे तो यहाँ पे वन मिलेगा, अगर इनमें से एक भी मान लीजिए वन हो गया तो यहाँ पे जीरो मिलेगा। ठीक है, इसी तरह तो होता है ना, यहाँ भी तब भी जीरो, मान लीजिए ये दोनों हैं तब भी जीरो, एंड सो ऑन। नॉरगेट का ऑलरेडी वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है चैनल पे, उसको देख लीजिएगा जिसको नॉरगेट का फंक्शन अगर नहीं क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो आपको आउटपुट जो है वो फिर 0 वोल्ट मिलेगा। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक से, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक से आप नॉर गेट को डिजाइन कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि द बेस करंट इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एमीटर जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक। The resistor increases the input resistance and reduce the switching speed of the circuit. This degrades the rise and fall times of any input pulse. An approach used in practice to increase the speed of an RTL circuit is to connect a speed up capacitance in parallel with the base resistance. तो इसकी स्पीड हाई करने के लिए आरटीएल सर्किट की हम एक स्पीड अप कैपेसिटेंस यूज करते हैं, और उसको कहाँ यूज करते हैं हम, रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में। इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में हम यहाँ पे एक जो है कैपेसिटेंस यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह। ठीक, तो उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है आरटीएल की। क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि द नंबर ऑफ इनपुट टर्मिनल्स इज रिफर्ड टू एज फैन इन, reducing current hogging by load transistors, which is due to mismatch of junction voltages, permits a larger fan out. Another problem is that the load resistors in a RTL gate are driven heavily into saturation. तो जो लोड रजिस्टर होते हैं वो आरटीएल गेट में वो हैवली ड्रिवन हो जाते हैं सेचुरेशन में, एंड रिजल्टिंग इन लॉन्ग टर्न ऑफ डिले। फिर उनको सेचुरेशन से वापस एक्टिव में लाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। Also, the collector reverse saturation current of a driver transistor at high temperatures may become large enough to lower the already low output voltage. ठीक है, तो ये सारी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो स्पीड स्लो होती है, दूसरा इसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है वापस सेचुरेशन से एक्टिव लाने में, और तीसरा क्या है कि द कलेक्टर रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ ए ड्राइवर ट्रांजिस्टर एट हाई टेम्परेचर्स मे बिकम लार्ज इनफ टू लोअर द ऑलरेडी लो आउटपुट वोल्टेज। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं कि ये इन डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए आरटीएल का एक मॉडिफाइड वर्जन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, विच इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द बेसिक आरटीएल सर्किट। ठीक है, यानी इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आरटीएल का जो मॉडिफाइड वर्जन है दैट इज कॉल्ड आई स्क्वायर एल, यानी इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक से में ये सारी जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको ओवरकम कर लिया गया है। ठीक,
अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि आरटीएल फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है, तो अच्छा इसमें इसका देखिए जो हमने आउटपुट सर्किट बनाया था अभी आरटीएल का, इसमें एक चीज़ आप ये दिखा सकते हैं आउटपुट शो करने के लिए, हालांकि उसको मेन सर्किट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए अगर आउटपुट आप शो करके दिखाना चाहें तो उसको आप इस तरह भी दिखा सकते हैं। सपोज कीजिए ये लिया आपने, अच्छा इसके लिए हमें इसे क्लियर करना पड़ेगा, तो मान लीजिए ये हटा दीजिए, ये हटा दिया हमने और ये हटा दिया, क्योंकि अभी हमें यहीं पे सर्किट डायग्राम आगे ड्रॉ करना है, इसलिए हम ये स्पेस जो है फ्री कर ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको आउटपुट दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ से लाइए ये सर्किट डायग्राम, ओ ये इस तरह था, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से आप आउटपुट सर्किट डायग्राम दिखाना चाहें तो आपने क्या किया, यहाँ से इसको लिया इस तरह। अब यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगा दीजिए, एक हो गया आपका ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि इनके जो एमीटर सर्किट है ये आप ऐसे लाए, फिर ये ऐसे लाए, फिर ये ऐसे लाए, और तीनों को कंबाइंड रूप से आपने क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। तीनों को आप लाके कंबाइंड रूप से, मान लीजिए इस टर्मिनल को आपने यहाँ से निकाला से यहाँ तक लाके आपने छोड़ा हुआ है, तो इन तीनों को आप यहाँ लाके ऐड कर देंगे इस तरह और इस तरह, ठीक। और यहाँ से तीनों में क्या कीजिए, ये बेस रेजिस्टेंस लगा दीजिए इस तरह, फिर ये हो गया आपका, ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक। तो ये y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बार का ये बेसिक डायग्राम ऑफ आरटीएल नॉर गेट आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं बेसिक डायग्राम ऑफ आरटीएल नॉर गेट। तो इसी तरह से और गेट्स का भी आप बेसिक डायग्राम रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक आरटीएल फैमिली की क्या होती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आरटीएल फैमिली रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसको वन बाय वन चाहे तो आप सुनते जाइए, ठीक है। पहला क्या है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज लो। तो पहला क्या होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसका जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन होता है वो लो होती है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज लो। मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ ऑपरेशन लो है, इसका मतलब प्रोपेगेशन डिले ज़्यादा है। द प्रोपेगेशन डिले इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 नैनो सेकेंड, यानी इसको हम ऐसा लिखते हैं जो प्रोपेगेशन डिले है वो किस ऑर्डर का है, वो तकरीबन आपके 500 नैनो सेकेंड इस ऑर्डर का है। इट कैन नॉट ऑपरेट एट स्पीड्स अबव 4 मेगाहर्ट्ज, और जो इसकी स्पीड है वो 4 मेगाहर्ट्ज से कम पे ही ये ऑपरेट करता है, ठीक। तो एक तो ये हो गया कि इसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन लो होता है। दूसरा क्या है, फैन आउट इज 4 या 5, इसका जो फैन आउट है, फैन आउट और फैन इन क्या होते हैं ये हम पिछले लेक्चर में आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं। ये फैन आउट इसका बहुत होता है 4 या 5 होता है, ठीक। और स्विचिंग डिले जो हो, और फैन इन कितना होता है, फैन इन होता है 4। और स्विचिंग डिले की हम बात करें, स्विचिंग डिले
तो स्विचिंग डिले जो होता है वो तकरीबन 50 नैनो सेकेंड का होता है। ठीक, ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो। थर्ड क्या है, इसकी नॉइज इम्यूनिटी पुअर होती है, तो हम लिख सकते हैं पुअर नॉइज इम्यूनिटी। नॉइज इम्यूनिटी इसकी पुअर होती है। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या है, हाई एवरेज पावर डिसिपेशन। यानी एवरेज पावर डिसिपेशन जो होता है, एवरेज पावर डिसिपेशन, वो हाई होता है, ज़्यादा होता है। एलिमिनेशन ऑफ बेस रजिस्टर इन आरटीएल विल रिड्यूस द पावर डिसिपेशन विच रिजल्ट्स इन डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक। अब इसमें हम क्या करते हैं, पावर डिसिपेशन को कम करने के लिए जो बेस में जो रजिस्टर लगे हुए थे ना, उसको हम रिमूव कर देते हैं और डायरेक्ट कपलिंग कर देते हैं। तो फिर वो नई एक फैमिली बनती है, दैट इज कॉल्ड डीसीटीएल। उसको अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें जो है पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक, तो अगर बेस रेजिस्टर को आप एलिमिनेट करके डायरेक्ट कपलिंग कर देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड डीसीटीएल, डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक, नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि द नॉइज मार्जिन फ्रॉम जीरो टू द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज अबाउट 0.5 वोल्ट एंड फ्रॉम 1 टू द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज ओनली 0.2 वोल्ट। यानी नॉइज मार्जिन जो होता है वो जीरो से थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक के लिए कितना होता है, 0.5 वोल्ट, और 1 से थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक के लिए कितना होता है, केवल 0.2 वोल्ट। ठीक, और लास्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक एक रह जाती है कि सेंसिटिव टू टेम्परेचर। ठीक है, यानी ये जो आरटीएल फैमिली होती है, दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो उससे इसकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि द आरटीएल फैमिली ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इंक्लूड्स नॉर गेट्स विद 2, 3 और 4 इनपुट, फ्लिप फ्लॉप एंड 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर। तो जनरली जो आरटीएल फैमिली होती है, आरटीएल फैमिली, ठीक है, उसमें कौन कौन से गेट यूज किए जाते हैं, नॉर गेट उनकी मदद से बनाए जाते हैं। फिर हो गया नॉर गेट विद 2, 3 और 4 इनपुट्स, ये समझ लीजिए, ये हो गया। उसके अलावा फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किए जाते हैं इससे आरटीएल में, फ्लिप फ्लॉप हो गया। और उसके अलावा जो 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर होते हैं, 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर्स, ये भी आरटीएल फैमिली में ही आरटीएल लॉजिक की मदद से ही बनाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आरटीएल लॉजिक क्या होता है। उसका एक गेट डॉर गेट का एग्जाम्पल लेके भी हमने आपको समझा दिया, उसके जो डिसएडवांटेजेस थे वो भी बता दिया और जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक थी वो भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।